नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ग्लोस पे। देखिए, रिसेंटली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है चाइना गए हुए थे। अब चाइना में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और इमरान खान के द्वारा एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया था कश्मीर को लेकर, साथ ही सीपैक को लेकर। अब भारत ने इसके ऊपर अपनी एक्टिविटी दिखाई है और भारत ने इस पूरे जॉइंट स्टेटमेंट को रिजेक्ट किया है, खारिज किया है। आइए समझेंगे इस वीडियो में कि ये जॉइंट स्टेटमेंट क्या था, इसके ऊपर भारत की कैसी प्रक्रिया रही है और साथ ही जानेंगे हम सीपैक के बारे में थोड़ा बहुत। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। इसे प्रेजेंट करता हूं मैं, मेरा नाम है सौरभ स्वामी। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि स्टडी ग्लोस के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर यूपीएससी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप जो है यहाँ पे रेफरल कोड यूज़ करके डायरेक्ट 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। नोटिफिकेशन भी आ चुका है और साथ ही आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि स्टडी ग्लोस का मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कीजिए। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए स्टडी ग्लोस को। एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको ये बताना है कि चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसे हम बोलते हैं सीपैक, उसे कब इस्टेब्लिश किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है 2010, 2011, 2012 या फिर 2013। सही उत्तर देना है आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंदर। न्यूज़ आर्टिकल जो है हमारे सामने कुछ इस तरह से आए हैं। इंडिया रिजेक्ट रेफरेंस टू कश्मीर सीपैक इन चाइना पाकिस्तान जॉइंट स्टेटमेंट। यहाँ पे इंडिया ने स्ट्रांगली रिजेक्ट किया है इस पूरे जॉइंट स्टेटमेंट को, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो इंडिया की टेरिटरी से होकर गुजरता है। इस वजह से यहाँ पे इंडिया ने जितने भी स्टेटमेंट वहाँ पे इसके डेवलपमेंट के लिए बोले गए थे या फिर कश्मीर के इशू को लेकर बोले गए थे, सभी को रिजेक्ट किया है। कहा है कि ये जो यूनियन टेरिटरी है लद्दाख और साथ ही जम्मू कश्मीर, वो इंटीग्रल और इनसेपरेबल पार्ट है इंडिया का। ये भारत का एक हिस्सा है। यहाँ पर जो स्पोक पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, जिनका नाम है अरिंदम बागची, इन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान और चाइना की ये जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं उनसे भारत हमेशा से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहा है, क्योंकि टेरिटरीज से होकर इनके इकोनॉमिक कॉरिडोर्स पास थ्रू हो रहे हैं और इन्होंने स्ट्रांगली इसे रिजेक्ट किया है। और साथ ही इस चीज़ को मेंशन किया है कि इंडिया के इंटरनल जो अफेयर्स होते हैं, जो आंतरिक मामले होते हैं, उनमें इंटरफेयर करने की दोनों देशों को खास आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये पूरा जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक पर्सन है अरिंदम बागची, उनके द्वारा पब्लिश किया गया था। यहाँ पे ये पूरा स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं। इसमें स्पेसिफिकली कुछ बातें ये कही गई है कि हमने 6 फरवरी को जारी जो चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो संयुक्त बयान था, जॉइंट स्टेटमेंट था, जम्मू कश्मीर और चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जिसे हम बोलते हैं सीपैक के संदर्भ में, उसे हमने रिजेक्ट किया है, खारिज कर दिया है। तो यहाँ पे स्ट्रांगली मेंशन किया गया है कि ये जो यूनियन टेरिटरीज हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा भारत का एक अभिन्न अंग है, भारत का एक अविभाज्य हिस्सा है और हमेशा रहेगा। हम उम्मीद करते हैं, इसमें स्पेसिफिकली ये भी कहा गया है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि दोनों जो देश हैं वो भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें, इंटरफेयर ना करें। देखिए, ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है ये 6 फरवरी को पब्लिश किया गया था। इसमें आप ये मान सकते हैं दोनों देशों के जो हेड हैं इन्होंने मिलकर बीजिंग के अंदर ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो पास किया था। किस चीज़ को लेकर? पीओके और कश्मीर को लेकर। साथ ही सीपैक के बारे में भी कुछ बातें जो है इसमें कही गई थी। यहाँ पे आप आर्टिकल भी देख सकते हैं, चाइना पाक हिट आउट एट कश्मीर मूव्स। इमरान खान ने यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन किया था इस बयान में कि हमने चाइना के सामने जम्मू कश्मीर की स्थिति और पीओके की जो डेवलपमेंट है उसकी जानकारी दी है और उसकी चिंताओं को लेकर चीन भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है और इसमें कई तरह के मुद्दे जो हैं वो शामिल किए गए हैं। और चीन ने यहाँ पे अपनी ऑफिशियल जो स्टैंड है वो कुछ इस तरह से रखा। चाइना ने यहाँ पे ये आश्वासन दिया है पाकिस्तान को कि ये जो मुद्दा है कश्मीर का, इसे यूएनएससी का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके आधार पर बिल्कुल शांति से हल किया जाना चाहिए। बाकी चाइना बार बार ये भूल जाता है कि कश्मीर जो है भारत का हिस्सा है, पीओके भी भारत का हिस्सा है, जिसको जबरन पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि जब 2019 में इस तरह के कदम भारत सरकार के द्वारा उठाए गए थे, जब आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया, तो बीजिंग में चाइना के द्वारा ये स्टेटमेंट पास हुए थे कि भारत का ये जो पुनर्गठन है और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाना है, हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि ये एक तरफा कार्यवाही है। ये सब चीज़ें कही थी चाइना ने। तो चाइना भी इस चीज़ से काफ़ी परेशान है, पाकिस्तान तो है ही। और इस पूरे स्टेटमेंट को भारत ने रिजेक्ट किया है और चाइना और पाकिस्तान दोनों को ये याद दिलाया है कि पीओके और कश्मीर दोनों भारत का हिस्सा है, कभी भी ये भारत से अलग नहीं हो सकता। और देखिए, आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि इमरान खान पाकिस्तान गए क्यों थे। देखिए, रीज़न तो ये बताया जाता है कि काफ़ी स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज़ बनाई जाएगी पाकिस्तान और चाइना के डेवलपमेंट को लेकर, लेकिन ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है। विंटर ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी उसमें इमरान खान गए थे।
भारत ने यहाँ पे ऑफिशियली इसका बॉयकॉट किया था, आपको जरूर याद होना। और साथ ही इमरान खान का जो मेन पर्पस था चाइना जाने का, वो क्या था, $3 बिलियन का लोन मिल सके, क्योंकि बैंकरप्सी हो चुकी है पाकिस्तान में, महंगाई की बहुत ही ज़्यादा मार है, इस वजह से कुछ लोन जो है चाइना से मिल सके। और साथ ही देखिए अगली साल जो है पाकिस्तान में होने वाले हैं चुनाव, तो यदि इस लोन से कुछ डेवलपमेंट इमरान खान पाकिस्तान में करवाते हैं तो हो सकता है उनके पक्ष में वोट ज़्यादा मिले। इन सब चीज़ों की वजह से पाकिस्तान के जो पीएम है इमरान खान, वो गए थे चाइना। अब थोड़ा सा हम जानेंगे सीपैक के बारे में, और हमारा क्वेश्चन भी इसी से जुड़ा हुआ है। देखिए सीपैक जो है एक 2442 किलोमीटर का एक लॉन्ग कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है, जो पाकिस्तान के ग्वादर से शुरू होता है और जो काशगर है चाइना का, जो सिंजियांग प्रांत में स्थित है, वहाँ तक ये पूरा एक गलियारा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये भारत के पीओके से गुजरता है, और भारत हमेशा से इसका अपोज रहा है, हमेशा से इसका विरोध करता आया है। इस पूरे प्रोजेक्ट का जो एस्टिमेट है वो लगभग $46 बिलियन है, और इसे शुरू किया गया था 2013 में। हमारा क्वेश्चन था कि सीपैक कब स्थापित किया गया था, तो यहाँ पे सही उत्तर जो होगा वो होगा 2013। और साथ ही ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो इसलिए बनाया गया है कि ऑयल गैस इनकी डिलीवरी जो है वो आराम से की जा सके, जिससे चाइना को इसका ज़्यादा फायदा मिल सके, चाइना को अपना ट्रेड जो है वो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में भेजने में कोई ज़्यादा तकलीफों का सामना न करना पड़े। और इसके ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के? देखिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि कम समय के अंदर रेलवे के द्वारा या फिर सड़क के द्वारा ऑयल और गैस का एक वितरण करना। इस परियोजना में सड़क, रेलवे, पाइपलाइन, जल विद्युत संयंत्र, ग्वादर बंदरगाह का विकास, ये सब चीज़ें शामिल हैं। आपको पता है होना चाहिए कि डीप सी पोर्ट है दुनिया का सबसे बड़ा ग्वादर पोर्ट, जो पाकिस्तान में स्थित है, और वो कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट आप प्लेस मान सकते हैं चाइना के लिए। तो इन सब चीज़ों से चाइना को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता था। लेकिन आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि सीपैक प्रोजेक्ट जो है प्रेजेंट टाइम पे बहुत डाउनफॉल में है, इसमें कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो चाइना अब नहीं कर पा रहा है। और इसी चीज़ के लिए भी, और आप ये मान सकते हैं कि इस चीज़ को वापस शुरू करने के लिए भी इमरान खान जो है वो पाकिस्तान गए थे। और इंडिया जो है हमेशा से इसका विरोध करता आया है। बहुत सारे रीज़न हैं। आप ये मान सकते हैं कि पहली बात तो ये है कि ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो गुजरता है भारत के पीओके से, गिलगिट बाल्टिस्तान के हिस्से से। ऐसी टेरिटरीज जो भारत में आती हैं उनको ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। और हमेशा से चाइना चाहता आया है कि इंडियन ओशियन में उसे एक्सेस मिल सके, उसका जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ सके, लेकिन भारत हमेशा से इसका विरोध करता आया है। और साथ ही टेररिज्म है पूरे गलियारे के आसपास वाले एरिया में, उनका जगह मिलती है भारत में आने की। इन सब चीज़ों की वजह से भारत हमेशा से इस सीपैक कॉरिडोर का अपोज रहा है, हमेशा से भारत ने इसका विरोध किया है, करता रहा है और करता रहेगा। और जब कभी भी कश्मीर को लेकर पाकिस्तान और चाइना जॉइंट स्टेटमेंट जारी करते हैं, भारत का हमेशा से ये रुख रहा है कि इस तरह के स्टेटमेंट को हम लोग रिजेक्ट करते हैं, खारिज करते हैं। तो खैर ये था इस वीडियो में। इसी तरह के इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।